मैं आपके लिए दोस्तों नई नई रेसिपी लेके आती रहती हूँ नाश्ते की। आज मैं लेके आई हूँ बिल्कुल नया नाश्ता, जो बिल्कुल देखने में तो रोटी जैसा है लेकिन रोटी नहीं है। देखने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है। बहुत ही कम तेल में ये बनकर तैयार होता है। सफ़र में ले जाना हो या बच्चों के टिफ़िन के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगता है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी जिससे आपकी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह फॉलो करते रहिए। यहाँ पे मैंने तेल लिया है। तेल में मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया। जीरा के साथ ही मैंने इसमें सफ़ेद जो तिल होते हैं वो ऐड किया। और यहाँ पे लहसुन मैं ऐड कर दिया कद्दूकस करके। और अब यहाँ पे मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने 8 से 10 इसमें कड़ी पत्ते कट करके डाले हैं। यहाँ पे इस सभी चीज़ों को मैंने डाल दिया। अब इन सभी चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए हम भूनेंगे। इनमें से आप जो भी चीज़ आपके बच्चे या घर में खाना पसंद नहीं करते वो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें डालेंगे तो नाश्ता बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। मैंने ये कटोरी का मेजरमेंट लिया, आप 1 कटोरी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2 कटोरी मैंने यहाँ पे दोस्तों पानी लिया है और 1 कटोरी हम इसमें सूजी लेंगे। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे इसलिए, क्योंकि आपका जो नाश्ता है बिल्कुल भी फिर सॉफ्ट नहीं बनेगा। अब यहाँ पे मैंने इसमें डाला है 1 कटोरी जैसा मैंने इसमें आलू डाला है कद्दूकस करके। आलू को मैंने 2 से 3 बार में अच्छे से धो लिया था ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। अब इसके साथ ही मैंने इसमें डाला है और भी चटपटा टेस्ट लाने के लिए इसमें मैंने डाला है चाट मसाला। इसके साथ ही मैं इसमें कुछ हर्ब्स डाल रही हूँ, जो मिक्स हर्ब्स आते हैं ना, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया जिससे नाश्ता देखने में भी खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके साथ मैंने इसमें हरा धनिया डाला है। और मेजरमेंट का बिल्कुल परफेक्ट ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच से ज़्यादा नमक डाला है मैंने इसमें। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और मेजरमेंट बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेजरमेंट में मैंने 1 कटोरी सूजी ली है तो 2 कटोरी मैंने पानी लिया। ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारा जो डो है वो आपको बनाने में परेशानी होगी, तो डो नहीं लगेगा। अब ये देखिए अच्छे से उबलने लगा है। अब इसे ढक करके हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो आलू है अच्छे से हमारा बॉयल हो जाए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और देखिए कितनी जल्दी हमारा आलू बॉयल हो गया है। यहाँ पे आलू वैसे भी जल्दी हो जाते क्योंकि हमने इन्हें कद्दूकस किया था, बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं यहाँ पे। और ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट से आलू हो गए हैं यहाँ पे। अब इसमें हम सूजी ऐड करें। सूजी आप कोई सी भी ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा और फटाफट से सूजी डाल के आप इसको चलाइएगा, नहीं तो इसमें छोटी छोटी गुठलियाँ पड़ जाएंगी। फटाफट से इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पे। ये देखिए कितने अच्छे से मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। अगर एक आध गुठली पड़ भी जाए तो कोई बात नहीं, आप टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इसको अच्छे हाथों से अच्छे से हम इसे डो बनाएंगे तो उसमें वो बराबर से अच्छे मिक्स हो जाएगी। बस इसको आप रेस्ट ज़्यादा मत दीजिएगा, अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अब हम इसको रेस्ट देंगे ढक करके 2 मिनट के लिए, ताकि जो सूजी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो क्या ये गूंदने में आएगी हमारी सूजी। अब ये देखिए, हाँ इसको मैंने हटा लिया, ढक्कन को हटा के देखिए कितने अच्छे से सूजी हो गई है सॉफ्ट हमारी। अब ये देखिए इसको मैं मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे। इसके साथ ही इसको अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। और अब इसको हम एक थाली में निकालने के ठंडा होने देंगे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे क्या है हमारी जो बाइंडिंग अच्छी होगी हमारे इस नाश्ते में। इसको मैंने थाली में निकाल लिया है और उसको अच्छे से हम चमचे की मदद से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये बैटर गर्म है, जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता मिक्सचर तब तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इसको इस तरह से मैश कर लिया अच्छे से और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 में अच्छे से सूजी हमारी ठंडी हो जाएगी, उसी के बाद हमें बाकी का प्रोसेस करना है। और यहाँ पे देखिए सूजी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अब हम इसे हाथों की मदद से एक डोसा फॉर्म बनाएंगे। और अगर आपको यहाँ पे ये आप पहली बार बना रहे हैं और अगर डो अच्छे से सेट नहीं हो रहा, हाथों में ज़्यादा चिपक रहा है, तो आप ऑयल लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं बनाने में आसानी हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा या थोड़ा सा आटा भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया क्योंकि ये 2 से 3 बार बना चुकी हूँ। मेरी बेटी को बहुत ही पसंद है ये, इसलिए उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो मैं ज़्यादातर बनाती रहती हूँ। इसमें कोई भी आटा वगैरह मैंने यूज़ नहीं है। देखिए इस तरह से बन गया, अच्छे से एक डो बन गया है यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और अब हम इसका एक पोर्शन लेंगे और जैसे आटे की लोई बनाते वैसे लोई बनाएंगे और इसको हम अच्छे से बेलेंगे यहाँ पे। लेकिन मैं अब थोड़े आटे का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आटा क्या बेलते टाइम ये थोड़ी सॉफ्ट होती है तो चिपक के टूट सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा आटे का यूज़ कर रही हूँ। चाहे ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन मैं थोड़े हेल्दी तरीके से बना रही हूँ इसलिए मैं आटे का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और इसको बेलेंगे। आप इसके डिज़ाइन पे मत जाइएगा, थोड़ी अगर फट रही है तो टेंशन लेने की बात नहीं। इस तरह से कटोरे या किसी ढक्कन की मदद से हम इसको अच्छी से शेप भी दे देंगे, जिससे हमारा नाश्ता देखने में भी देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है। बिल्कुल
इसी तरह सारी हमने ये पराठे या बोल लीजिए या सूजी का चीला बोल लीजिए, सूजी की पर रोटी बोल लीजिए, बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इस तरह से तवा गरम हो चुका है, मैंने इस पे डाल दिया है। मेरे पास नॉन स्टिक तवा नहीं था तो मैंने इस तवे पे किया है। अगर आप नॉन स्टिक वाले यूज़ करें तो उस पर आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको ऐसे भी सेक सकते हैं और देखने में बिल्कुल रोटी जैसा लग रहा है, लेकिन इतना टेस्टी है सूजी का पराठा है बोल लीजिए। मेरी बच्ची को तो इसका नाम ही नहीं पता, लेकिन उसे खाने में बहुत ही अच्छा लगा ये, और वो उससे नाम पूछ रही थी तो मैंने इससे सूजी का पराठे का ही नाम दिया है। इस तरह से हल्का सा मैंने इसमें ऑयल लगा लिया, आप चाहे घी भी लगा सकते हो। इस तरह से उलटते पलटते अच्छे से हम सेक लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है, इसलिए बहुत केयरफुली टूटने का डर रहता है यहाँ पे। तो ये देखिए तैयार है हमारा गर्मा गर्म नाश्ता, और आप एक बार बनाएंगे ना तो बच्चे दोबारा ज़रूर बनाने की आपसे डिमांड करेंगे। बहुत ही टेस्टी बना था, इसमें कोई लाल मिर्ची वगैरह मैंने ऐड नहीं की थी, देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बना था। और ये देखिए इसको मैंने लाल चटनी के साथ सर्व किया। आप इसको बच्चे के टिफ़िन में भी रख सकते हैं, बच्चे बहुत ही अच्छे से एंजॉय करेंगे। ऐसी नई नई रेसिपी के दोस्तों फॉलो ज़रूर करते रहिए। मुझे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए।